हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग 12th का जो हिंदी है उसका पहला चैप्टर बातचीत, ठीक है, बातचीत का जो भी टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सभी चैप्टर का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1944 या फिर 23 जून 1844 या फिर 23 जुलाई 1944 या फिर 18 जुलाई 1944। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बताइए। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 जून 1844, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 जून 1844 बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। चलिए आते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल, भक्ति काल, आदि काल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है ना? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, मतलब इसका राइटर कौन है? ठीक है, नामवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो ये जो बातचीत है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। ये जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, मतलब इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट की रचना है? कछुआ धर्म, रेल का विकट खेल, रेणुका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल, मतलब बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन है? तो रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत क्या है? कहानी है या एकांकी है या ललित निबंध है या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ललित निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। ठीक है, चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट रचित है, मतलब इसमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 100 अजान एक सुजान, दूसरा है गोदान, तीसरा है मैला आंचल और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये 100 अजान एक सुजान, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये जो 100 अजान एक सुजान एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? ठीक है, किस युग के? द्विवेदी युग, प्रसाद युग, स्वतंत्रोत्तर युग या फिर भारतेंदु युग? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। द्विवेदी युग है पहला, दूसरा है प्रसाद युग, तीसरा है स्वतंत्रोत्तर युग और चौथा है भारतेंदु युग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। मतलब बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये किस युग के थे? भारतेंदु युग के कलाकार थे। ठीक है, चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? पद्मावती पहला है, दूसरा है मेघदूतम, तीसरा है वेणी संहार और चौथा है मेघनाथ वध। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाना चाहिए क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, मतलब मेघदूतम किसकी रचना नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है मेघदूतम। मेघदूतम कालिदास की रचना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? मतलब बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद, कानपुर, आगरा या वाराणसी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये इलाहाबाद यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के रहने वाले थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए ये क्वेश्चन रहा आपका 10 नंबर। क्या कह रहा है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ठीक है, एडिसन के अनुसार जो असल बातचीत कितने लोगों के
बीच हो सकती है? पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा 3 है, तीसरा 2 है और चौथा 10 है। तो बताइए असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, किसके अनुसार? एडिशन के अनुसार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भारत के लोगों में, कनाडा के लोगों में, यूरोप के लोगों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलिए आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, अवाक होकर बातचीत करना, भीड़ से बातचीत करना, तीसरा है विद्वतापूर्ण बातचीत करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बातचीत का जो उत्तम तरीका है क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवाक होकर बातचीत करना, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवाक होकर बातचीत करना मानव का बातचीत का उत्तम तरीका है। ठीक है, चलिए आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन देखिए, ए क्या पंजाब केसरी, बी है हिंदी प्रदीप, सी है हुंकार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, ये मत किसका है? इससे पहले आया था क्वेश्चन, ठीक है, कि किसके अनुसार बातचीत 2 व्यक्तियों में होती है? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह मत किसका है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? मिल्टन है, दूसरा स्पेंसर है, तीसरा जॉनसन है और चौथा एडिसन है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अभी तुरंत ये क्वेश्चन हुआ है पहले, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ठीक है, किसकी न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति, वाक शक्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए किसकी न होने से गूंगी प्रतीत होती है सृष्टि? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि वाक शक्ति नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, कुछ बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? पहला ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, दूसरा श्रीनिवास दास, तीसरा मैथिली शरण गुप्त और चौथा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बोलिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि श्रीनिवास दास। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की है। ठीक है, चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसकी कथन है? बेन जॉनसन की, एडिसन की, सस्पेंसर की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहते हैं? आरती कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं, भजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? नाटक के प्रारंभ में जो होती है मंगल पाठ उसे हम कहते हैं नांदी पाठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नांदी पाठ। ठीक है, चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जिज्ञासा, आत्मीयता, तर्क, या प्रवाहपूर्ण भाषा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। ठीक है, चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइड के,
मंडे के, एडिसन के या स्टालिन के? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए फ्राइड के, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन 21 नंबर की ओर। और देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? पहला ऑप्शन भाषण की शैली, दूसरा संवाद की शैली, तीसरा रोने की शैली और चौथा बातचीत की शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब बातचीत की शैली। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर में। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मानव का मुख, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मानव का मुख देखने को नहीं मिला? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मानव का मुख नहीं देखा? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मानव का मुख नहीं देखा? 16 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? भारी और बोझित, या फिर क्रोधपूर्ण, या फिर हल्का और स्वच्छ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो बातचीत से जो मन होता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। क्या है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल है, दूसरा रामविलास शर्मा है, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील में किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए क्या कह रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914, 25 जून 1914, 20 अगस्त 1914 या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।